वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। सो दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर सीए इंटर एंड सीए आईपीसीसी स्टूडेंट जिनके EIS और SM का एग्जाम है। मतलब EIS-SM बोल दो, IT-SM बोल दो, CA IPCC और CA इंटर के हिसाब से। तो हम आज स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल टिप्स पे बात करेंगे जो आपको यूज़ करनी है अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग और एग्जाम्स लिखने के ड्यूरिंग। तो सबसे पहले लेट्स जंप टू द टॉपिक। ये जो EIS और SM है, ये दो पेपर्स हैं, लेकिन दोनों पेपर्स एक ही दिन लगते हैं और दोनों पेपर्स के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं और प्रिपरेशन के लिए आपको 1.5 दिन मिलता है। इसलिए फॉर प्रिपरेशन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि 1.5 दिन में आपको दोनों सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आप 1.5 दिन में दोनों सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ। दोनों सब्जेक्ट्स को 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करने के लिए यू नीड शॉर्ट नोट्स। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट कि आपने नोट्स बनाए हैं। उन्हीं नोट्स से आप अपना रिवाइज कीजिएगा। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए वी आर पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स SM के शॉर्ट नोट्स हम दे रहे हैं और EIS के शॉर्ट नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आपके लिए। जो वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं उनके भी नोट्स हैं और जो वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाए हैं उनके भी नोट्स हैं। SM की हमने पूरी लास्ट डे रिविजन सीरीज दी है, पूरी 7 चैप्टर्स हैं, लास्ट डे रिविजन सीरीज है, 5 घंटे में पूरी SM का रिविजन है। तो अगर आप वीडियो से कंफर्टेबल हैं तो यू कैन रिवाइज यूजिंग वीडियोस, अदरवाइज गो फॉर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स से आप 1.5 दिन में दोनों सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स का ये भी फायदा है कि सब कुछ आपको बर्ड आई व्यू में दिया हुआ है, सब कुछ आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है कि पूरा चैप्टर आपके सामने होगा व्हेन यू सी दोज शॉर्ट नोट्स। सो आई एम श्योर दिस शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू रिवाइज द चैप्टर्स, रिवाइज बोथ द सब्जेक्ट्स इन द ड्यू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दीज 1.5 days। कभी भी ये मत सोचना कि आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करके जाओ, दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो। एक सब्जेक्ट चाहे आप 75% ही करो, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट भी आपको 60 to 70% करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट 100%, 120% कर लिया और दूसरा सब्जेक्ट हमने कुछ भी नहीं किया। रिमेंबर गाइज, EIS and SM आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग। आई मीन IT-SM और EIS-SM ये दोनों सब्जेक्ट ये बहुत स्कोरिंग है, इनमें बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, आपको ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रिपेयर करके जाने हैं आपको। दोनों सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं और एग्जाम देना है। इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली पास द होल ग्रुप। काफ़ी अच्छा परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, then comes when it comes to your exam writing, तो ध्यान रखना this time it's a game changer because you have MCQs, 30 marks का MCQ दोनों ही सब्जेक्ट में से आएगा। 30 मार्क्स के MCQs और MCQs में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि यू डू नॉट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको 30 के 30 MCQs लिखने हैं। आई रिपीट, CA फाउंडेशन या CA CPT की जैसे नहीं करना है, आपको 30 के 30 MCQs को अटेम्प्ट करना है क्योंकि दिस इज वेरी स्कोरिंग। कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अगर रॉन्ग भी हुआ कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन बाई चांस सही हो गया तो फुल मार्क्स मिलेगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव। तो अगर आपने आंसर A किया है और आंसर A है तो एग्जामिनर को आपको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। वो कोई भी अपना विजडम, कोई भी जजमेंट नहीं लगाएगा वहाँ पे कि आपको 1 की जगह आधा देगा या 1/4 देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए MCQ is a big game changer. Prepare yourself for MCQs. We are also putting the link to the MCQs in the description box below. MCQs complete नहीं है, इसलिए MCQs जितने हैं उतने आप रिवाइज देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फाइल अटैच की है और बाकी आप कंटिन्यूसली फ्रॉम अदर सोर्सेज यू प्रिपेयर फॉर MCQs। देन अगर आपको MCQ आता भी नहीं है तब भी अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हो गया कि आपको 30 MCQ दिए गए है ना, आपको कुछ नहीं आता, यू नो नथिंग अबाउट दीज MCQs। अगर 30 के 30 MCQs में आपने B आंसर लिखा है, ओके 30 के 30 MCQ में B आंसर लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो थिंक अबाउट दिस इज सच अ गुड न्यूज हुज दैट यू हैव MCQs दिस टाइम कि कुछ नहीं भी आएगा तो यू आर श्योरली गोइंग टू राइट समथिंग इन द MCQs। ऑलवेज अटेम्प्ट द होल MCQs, पूरे 30 के 30 MCQs आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन ये ध्यान रखना, जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा वो IT-SM प्लस MCQ तीनों के लिए है, तो उसे अकॉर्डिंगली आपको अलॉट करना है, उसे उसी अकॉर्डिंग आपको देखना है। हो सके तो उस 15 मिनट के टाइम पे IT-SM के ऑप्शनल्स देख लीजिए कि कौन कौन से ऑप्शनल हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हो, कौन से छोड़ने हैं। दैट इज अ डिसीजन दैट यू कैन मेक इन 15 मिनट्स टाइम। आफ्टर दैट जो आपको 3 घंटे मिलेंगे वो दोनों पेपर के लिए हैं, ध्यान दीजिए वो दोनों पेपर के लिए हैं, मतलब IT और SM दोनों
पेपर के लिए 3 घंटे हैं, 3 घंटे नहीं है, दोनों के मिला के 3 घंटे हैं। इसका मतलब IT के लिए 1.5 आवर, SM के लिए 1.5 आवर। यू नीड टू अलोकेट योर टाइम लाइक दिस। जब आप अपना टाइम इस अकॉर्डिंग अलोकेट करोगे देन यू कैन मैनेज योर टाइम इन अ बेटर वे। कि आप 1.5 घंटा SM लिख रहे हो, 1.5 घंटा IT लिख रहे हो, उसी अकॉर्डिंग अपने दिमाग को ट्यून इन करो, उसी अकॉर्डिंग सिमुलेटेड एग्जाम कंडीशंस में आप प्रैक्टिस करो, उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो कि आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। देन कम्स कि आप यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ओके, जब आप पढ़ रहे हो कुछ एक चैप्टर्स तो यू शुड नो कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार आपको टाइम नहीं है कि आप पूरे के पूरे पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको, तो कौन से चैप्टर में से ज़्यादा कवरेज आया है और कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन में से ज़्यादा कवरेज आया है उसी को कवर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ई-कॉमर्स के ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसको प्रिपेयर कीजिए। अगर पूरे फ्लो चार्ट प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक क्वेश्चन वो प्रिपेयर कर लीजिए कि somehow you are able to write। लेकिन ध्यान रखिए फ्लो चार्ट इज अ लिटिल रिस्की वन कि अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपका सारा मार्क्स कट जाएगा, अगर राइट हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन वन मोर थिंग रिमेंबर, फ्लो चार्ट्स अगर आप बना रहे हैं तो मेक इट यूजिंग अ पेंसिल, क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की, पेन से बना रहे हो कोई भी मिस्टेक की, तो पूरा का पूरा कट करके वापस से बनाना पड़ेगा, तो इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड सेकेंडली इट विल मेक योर आंसर शीट लुक वेरी मेसी। तो इसलिए है ना, फ्लो चार्ट हमेशा पेंसिल से बनाएं ताकि कोई गलती हो तो यू हैव एन इरेजर विथ यू एंड यू कैन इरेज इट एंड देन अगेन ड्रॉ इट, जो भी पोर्शन करेक्ट करना है वो आप कर सको। ठीक है, ये सब आप बातें ध्यान रखेंगे। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल राइटिंग SM and IT एंड ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्टडी वेरी हार्ड, डू गेट द अटैचमेंट्स मीन्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें हमने आपको दिए हैं SM और IT के शॉर्ट नोट्स, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर आंसर्स एंड इट विल हेल्प you in revising the subjects and in scoring good marks. It's like a very good wishes, best wishes from the UNICOM team. All the best for your exams. Prepare hard and I will be soon coming with SM का IPCC के students के लिए, maybe in 1 or 2 days I'll be coming with SM IPCC students के लिए एक last day revision video. उसमें सारे short notes मैं दूंगी आपको SM IPCC के लिए. Till then, study hard, work hard, keep working hard, keep studying. Do not worry about the result. Do not worry about the exam. Just keep working hard. I'll see you next time in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.